हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज की दोस्तों हमारी जो क्लास है ये अपने इस वीडियो के ऊपर क्लास नंबर अपने इस चैनल के ऊपर क्लास नंबर 106 है और अपने 10th क्लास के जो मॉडल पेपर हमने ले रखे हैं उसके अंदर आज हम मॉडल पेपर नंबर 8 को देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसका है? टेंस का। इस टेंस के क्वेश्चन के अंदर है सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो क्या है? सुनील फिर ब्लैंक इफ यू आस्क हिम और ब्रैकेट में दे दिया कम। दोस्तों याद करो, मैंने आपको इफ की कंडीशन करवाई थी और इफ की जो कंडीशन होते हैं वो कंडीशन कितनी? 3। एक का नाम दिया ओपन कंडीशन, दूसरी का नाम दिया इमेजिनरी कंडीशन और तीसरी का नाम दिया अनफुलफिलमेंट कंडीशन। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन है आपका ओपन कंडीशन का और ओपन कंडीशन क्या कहती है कि इफ वाला जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे दिया जाए। देखो प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं है? यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में। अगर यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो यानी कि प्रेजेंट सिंपल है। तो इफ के सेंटेंस के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल दे दिया जाए तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक ही फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाता है और फ्यूचर सिंपल अगर होगा तो इस सुनील के साथ में क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। बोलिए दोस्तों समझ में आया कि नहीं? सुनील विल कम इफ यू आस्क हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इट फिर ब्लैंक व्हेन वी वेंट आउट। याद करो मैंने आपको व्हेन और व्हाइल दो रूल बताए थे और उस व्हेन वाले रूल के अंदर आपको बताया कि एक तरफ अगर V2 आ जाए, देखो V2 है कि नहीं है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है? एक तरफ अगर V2 आ जाए तो दूसरी तरफ अपने आप ही वॉज वर ING फॉर्म में हो जाती है। तो इट के साथ में बताओ क्या लगाओगे? वॉज और ING फॉर्म जब इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा? रेनिंग। ठीक है, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई यूजुअली फिर ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट AM और ब्रैकेट में है हैव। याद करो दोस्तों, जब आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा तो उस टाइम पे मैंने आपको एडवर्ब बताई थी कई सारी। उन एडवर्ब के अंदर ये वाला वर्ड था कि नहीं था? यूजुअली है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आपको पता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है इसका आई, तो आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में आती है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म वही होती है जो ब्रैकेट के अंदर दी गई होती है। तो क्या है यहाँ पे? हैव, यू का यू चिपका दो। आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट AM। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर द फायर इंजन अराइव्ड द फायर फिर ब्लैंक द हाउस और ब्रैकेट में है डेस्ट्रॉय। याद करिएगा दोस्तों, आपको बिफोर आफ्टर के रूल बताए हुए हैं या नहीं? कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है और उस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने साफ साफ लिखवा रखी है बात कि जब भी कोई दो सेंटेंस बिफोर से जोड़ दिए जाएं तो बिफोर वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या आता है? V2 और दूसरी तरफ का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या आता है? हैड और V3। तो यहाँ पे बिफोर वाले सेंटेंस में देखो V2 है कि नहीं है ना? तो अगले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? हैड और V3। तो हैड के साथ में ये V3 लगाओगे तो क्या बन जाएगा? डेस्ट्रॉयड। ठीक है, बिफोर द फायर इंजन अराइव्ड द फायर हैड डेस्ट्रॉयड द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच का, और इस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया? माई टीचर सेड डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर। देखिएगा मैंने तो केवल और केवल एक ही चीज आपको सिखाई कि सबसे पहले जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बदलते हो तो आप क्या करोगे? उस रिपोर्टेड स्पीच को देखोगे। रिपोर्टेड स्पीच जो है ये मेरा सिंपल सेंटेंस है और सिंपल जो सेंटेंस है तो सैड के साथ में अगर टू लगा है तो आप उसको टोल्ड में बदल दो और टू नहीं लगा है तो सैड का सैड रख दो। तो ये लीजिए माय टीचर
सैड, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। आगे वाला जो सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस के अंदर एक हैबिचुअल फैक्ट है, यानी कि कुत्तों की आदत होती है स्ट्रेंजर्स के ऊपर भौंकना। तो एक आदतन सत्य का एक हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस दिया है, और हैबिचुअल फैक्ट कभी टेंस चेंज नहीं करती, तो इसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। तो एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दोगे, डॉग्स बार्क एट ए स्ट्रेंजर्स। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी डिड यू कॉल मी। सेंटेंस की टाइप देखिएगा कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब वाली। जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो आप सेड टू को किस में बदलोगे दोस्तों, आस्क्ड में। यह लीजिएगा, ही आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, या तो इफ या फिर वेदर। अब आपको जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इसको किस में चेंज करोगे आप, सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल में कैसे करोगे, ये यू यहाँ पे आ जाए, डिड यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यू जब यहाँ पे आएगा, तो इस यू जब यहाँ पे आएगा तो देखिएगा, अभी देखिएगा ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलोगे आप, सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस में जब हम बदलेंगे तो ये यू यहाँ पे आया। यू कैसा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या बनाओगे, आई। डिड यहाँ पे आया तो डिड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों, हैड। ये लीजिएगा हैड, और हैड के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड। अब देखिएगा मी, इस मी की तीनों फॉर्म अलग से लिख लो, आई, माई और मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट, ही, इट्स थ्री फॉर्म, ही, हिज, हिम। चेंज किसको करना है दोस्तों, मी को, तो मी के सामने क्या आया, हिम, ये लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हर रूल को मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को करवा रखा है, आपने उसके नोट्स भी बना रखे होंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। देखिएगा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या दिया, देयर फिर ब्लैंक 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, और ब्रैकेट में दे दिया इज और आर। याद करो दोस्तों, देर वाला रूल है, मैंने आपको साफ साफ लिखवा रखा है कि कभी भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पे अगर देर दे दिया जाए तो उस देर के बाद में आने वाले ब्लैंक के अंदर वर्ब कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, इस ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। तो इसके ब्लैंक के जस्ट बाद क्या है, 25 स्टूडेंट्स। देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो आप बताओ वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी, यानी कि आर। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आगे देखिएगा, द रिच फिर ब्लैंक वेरी हैप्पी, और ब्रैकेट में दे दिया इज और आर। देखिएगा मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव क्या होता है कि कोई भी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हमें एडजेक्टिव बोलते हैं। और किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया जाए तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहता, क्या बन जाता है, एक नाउन बन जाती है, और नाउन भी कैसी, प्लूरल, ठीक है। और प्लूरल नाउन बन जाती है तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल है, तो क्या भरोगे दोस्तों यहाँ पे, आर। द रिच आर वेरी हैप्पी। बोलिएगा इस मॉडल पेपर के अंदर है टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तीनों की तीनों चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है, इस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या दिया, हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। पैसिव वॉइस की बात आती है हमें तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ा क्या है, मी, इसको सब्जेक्ट बना दिया आई।
अब आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट सिंपल में। किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज वर्ब। तो याई के साथ में क्या लगाओगे, वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, डिसअपॉइंटेड। अब आप इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे, तो इस सब्जेक्ट को यहां ले आओ, ये लीजिए हिज कंडीशन। आप कहोगे सर ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को जब आप यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आओगे तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, बाई लगाना है। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन याद रखिएगा आपने एक टॉपिक पढ़ा हो प्रीपोजिशन है, तो उस प्रीपोजिशन के अंदर है आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन दिखाया जाता है, बताया जाता है। और फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। डिसअपॉइंट जो है, डिसअपॉइंट या डिसअपॉइंटेड, इसके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और वो फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा होता है बेटा, एट होता है। तो ये लीजिए, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज कंडीशन। क्लियर हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, दे नीडंट डू दिस वर्क। ऑब्जेक्ट पकड़ो, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, ले आओ भाई यहाँ पे दिस वर्क। अब आपने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर तो मॉडल लगा हुआ है, एज इट इज आप भी लगा दो, तो ये लीजिए नीडंट लगा दिया। फिर मेन जो वर्ब है, उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म, तो ये लीजिए लगा दिया मैंने डन। यहाँ पे ये जो दे है, इस दे को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको बता रखा है जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो दे, पीपल, पुलिस, कैटल, ये ऐसे वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लोचा रह गया, क्या, जो भी हमारा मॉडल होता है वो मॉडल कहता है कि मेरे बाद में तो हमेशा कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। और पैसिव वॉइस कहता है कि मैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म लेऊंगा। दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। और आपको पता है इंग्लिश के अंदर किसी भी तरीके की अगर कोई लड़ाई हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको सुलझाने के लिए केवल और केवल एक ही आदमी है, और उसका नाम क्या है दोस्तों, बी। ये लीजिए, ये बी यहाँ पे आके बैठ गया, बोला भाई तू भी शांत हो जा और तू भी शांत हो जा। तो अभी ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम 101% सही हो गया। दिस वर्क नीडंट बी डन। आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखिएगा, सी हैज बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर। वो लगभग हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे से वेट कर रही है। आगे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से इंतजार कर रही है। मैंने जवाब दिया फॉर हाफ एन आवर। तो ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ दो, और बाकी जो पार्ट है इस पार्ट को यहाँ पे आप एडजस्ट कर दो। आप कहोगे सर कैसे, अरे WH वर्ड है तो WH वर्ड का केवल और केवल हमें तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो लगाते हैं, कोई बात नहीं। अब आपने देखा कि WH वर्ड तो लगा करके दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन। सर ये तो डबल वर्ड में हो गई, क्या यहाँ पे यूं की यूं लगा दूं क्या, नहीं दोस्तों, आपको साफ साफ बता रखा है ये बात कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी डबल वर्ड में हो तो आप पहले वाला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और दूसरे वाला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो ये लीजिए, पहला वर्ड क्या है, हैज येलो, सब्जेक्ट क्या है, शी येलो, और दूसरा वर्ड क्या है, बीन येलो। हो गई बात। अब देखिएगा मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब क्या है इसमें, वेटिंग। तो ये लो वेटिंग, तो क्या है, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वेटिंग, वो कब से इंतजार कर रही है, कितने समय से इंतजार कर रही है। मैंने जवाब दिया कि वो आधे घंटे से इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई एम लेट, क्वेश्चन टैग करना है, और क्वेश्चन टैग के अंदर आप जानते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, एम, तो एम को आप यहाँ ले आए। इसमें नोट है क्या, नहीं है, मतलब लगाओगे तो क्या हो गया, एम नोट। और सर हमने तो एक बात पढ़ रखी है कि एम नोट होता है वो किस में बदल जाता है, आरंट में बदल जाता है। तो ये लीजिए आरंट।
अब इसका सब्जेक्ट क्या है, आई, ले आओ भाई उठा के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बस इतनी सी चीज आपको लिखनी है और 1 नंबर आपको अपने खाते में जमा करना है। बोलिएगा दोस्तों, इस मॉडल पेपर 9 के अंदर जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन था 12 नंबर का, वो यूं का यूं आपको क्लियर हुआ या नहीं? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इन वीडियोस का बहुत भरपूर फायदा उठा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से आपको ये चीजें समझ में भी आ रही हैं। अभी अपने 2 पेपर इस डेस्क वर्क के अंदर और बच गए हैं, उसके बाद में फिर अपन अगली डेस्क वर्क उठाएंगे। वो देखते हैं 8th क्लास वाली लेंगे या 12th क्लास वाली लेंगे, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन ये जितना भी मैंने आप लोगों को करवाया है वो बड़े शानदार तरीके से मैंने करवाया और आपने भी बहुत शानदार तरीके से इनको सीखा होगा। अगर दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो अपनी पसंद आ रही है तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक करने में पता नहीं आपका क्या लगता है दोस्तों। लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर एकदम से भर भर के किया करें जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आने वाले वीडियो के अंदर मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट के अंदर लिखते थे कि सर आप वीडियो के ऊपर थंबनेल नहीं लगाते हैं। अब तो पिछले कम से कम लगभग 1 सप्ताह के आसपास हो गया, थंबनेल भी आपको प्रॉपर मिल रहा है। बिल्कुल एकदम से सही वे के अंदर अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी देखिए आप, क्वालिटी के अंदर किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी प्रकार का कंटेंट के अंदर किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं है। जितना मैं आप लोगों को करवा सकता हूं उससे भी कुछ ना कुछ द बेस्ट करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।